आज हम बात करेंगे चक्रों के बारे में कि चक्र कैसे काम करते हैं और चक्र अपनी बॉडी के प्रत्येक भागों से कैसे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, अपना जो शास्त्र है, जो कुंडलिनी शास्त्र है, जो भक्ति का शास्त्र है, उसमें एक मेन मैकेनिज्म यही होता है कि अपनी इंद्रियों को बस में करना ही भक्ति है और मेडिटेशन है। क्योंकि अपनी इंद्रियां भागती है, अपनी इंद्रियां अपने आप को कंट्रोल करती है, अपना मन अपने को कंट्रोल करता है, तो अपन कोई चीज़ पे फोकस नहीं रह पाते। तो कुंडलिनी शास्त्र यही बताता है कि अपन उन इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें। ठीक है। तो उन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए अपना चक्र बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। तो आज अपन यही सीखेंगे कि जो चक्र है वो कैसे काम करते हैं, उनको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं हिमांक आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ कालिका मेडिटेशन केंद्र में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो चक्र है वो संस्कृत वर्ड है। ठीक है। इसका मतलब होता है व्हील, यानी पहिया या फिर डिस्क। ठीक है। अब आप व्हील की बात करके चलते हैं। व्हील क्या होता है? गाड़ी में लगा रहता है पहिया। ठीक है। अगर पहिया चलेगा तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो गाड़ी का कोई काम ही नहीं है। तो वैसे ही बॉडी में जो चक्र होते हैं वो अपनी बॉडी को चलाते हैं। ठीक है। अब जैसे हर चक्र का अपना अपना काम होता है और हर एक चक्र बॉडी का एक भाग है, डिपार्टमेंट है, उसको जो मैनेज करता है। ठीक है। जैसे कि मूलाधार चक्र है, वो अपने पैरों से संबंधित चीज़ें, पेल्विस संबंधित चीज़ें, अपने इमोशंस जैसे फियर, गुस्सा, एंगरनेस, जो भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करता है। वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए कुंडलिनी ने। ठीक है। संपूर्ण जो 7 चक्र का जो संगम होता है उनको अपन कुंडलिनी बोलते हैं। ठीक है। अब ये सारे जब अपन जो चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे के सारे सातों के सातों चक्र, तो अपन बोलते हैं कि कुंडलिनी एक्टिवेशन हो रहा है या हो गया। ठीक है। तो अब चक्र कैसे काम करते हैं? देखो, जो चक्र है वो कैसा दिखता है? वो एक कमल जैसा दिखता है। शुरू में वो बंद रहता है एकदम। ठीक है। जैसे अपन जाप करेंगे, ऊर्जा देंगे उसको, तो वो खुलना स्टार्ट करेगा और पंखुड़ी की तरह खुलेगा। जैसे ही वो चक्र संपूर्ण रूप से खुल जाता है, तो वो एक ऊर्जा एमिट करता है, जो कि रिफ्लेक्ट होती है अपनी बॉडी के रूप में, अपनी बॉडी के अंदर से रिफ्लेक्ट होती है। तो सामने वाले को लगता है कि यार ये मेडिटेटिव बन रहा है, क्योंकि मेडिटेशन करने वाला लोग इंसान अपने आप ही आपको दिख जाएगा कि ये मेडिटेशन दिख कर रहा है, उसका चेहरा ग्लो करता है। अलग अलग मैकेनिज़म्स होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, जिससे अपन पहचान सकते हैं कि सामने वाला इंसान है वो मेडिटेशन कर रहा है, उसकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो गई है। ठीक है। अब जो ऊर्जा है वो क्या करती है? ट्रैवल कौन सी नाड़ी से करती है? सुषुम्ना नाड़ी से। एक नाड़ी रहती है जिस पे चक्र लगे रहते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। अब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी बहुत सारी नाड़ीज़ होती है, उनके नाम अपन आगे सीखेंगे। और सुषुम्ना नाड़ी से 2 नाड़ी और निकलती है जो साइड से चलती है सांप की तरह, ऐसे ज़िगज़ैग वे में चलती है, जिसको बोलते हैं ईड़ा और पिंगला। अब ईड़ा और पिंगला से भी और नाड़ीज़ निकलती है जिसको नर्व्स ब्रांचेस बोलते हैं साइंस के हिसाब से। और जो अपने कुंडलिनी शास्त्र के हिसाब से बोलते हैं उसको और नाड़ी, जो ब्रांचेज नाड़ी है वो निकलती है, जो अलग अलग पोर्शन में जाती है, जैसे हाथ में जाती है, सिर में जाती है, मुँह में जाती है, पैरों में जाती है और अलग 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 चीज़ों में जाती है। ठीक है। तो अब क्या होता है? जो चक्र है वो मेन प्लेक्सेस हो गया, मतलब मेन डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ से ही ऑर्डर जाते हैं। ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने की एक रास्ता हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं जा रहा हूँ रास्ते से, कोई बड़ा रास्ता है, मेन हाईवे। ठीक है। अब उस मेन हाईवे को बोलते हैं अपन सुषुम्ना नाड़ी। सामने सिटी आ गई, मतलब सिटी मतलब एक शहर आ गया पूरा, उसको बोलते हैं चक्र। ठीक है। अब इस चक्र में भी बहुत सारी नाड़ीज़, मतलब बहुत सारी गलियाँ होती है। ठीक है। उन गलियों से अलग अलग रास्ते जाते हैं और अपन कोई अलग घर में पहुँचते हैं, अलग जगह में पहुँचते हैं। वैसे ही क्या होता है, हाईवे है, मतलब मेन नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, वहाँ से ऊर्जा जाएगी, चक्र में जाएगी, मतलब मेन सिटी में गई। अब उस सिटी से डिपार्चर हो रहा है, मतलब उस सिटी से निकल रही है और ऊर्जा और अलग अलग अंगों में जा रही है। अब क्या होता है, जैसे अपन मंत्र जाप कर रहे हैं। ठीक है। मंत्र जाप में क्या होता है कि ऊर्जा गई, एक चक्र में बार बार में अपन ने हथौड़ा मारा, मतलब एक चक्र में बार बार में अपन ने ऊर्जा दी, तो वो चक्र खुलेगा, खिलेगा ऐसे कमल की तरह। जैसे ही वो पंखुड़ियाँ खिली तो वो रंग एमिट करेगा, जैसे लाल रंग का मूलाधार चक्र होता है तो वो लाल रंग रोशनी एमिट करेगा। अब वो जो ऊर्जा है वो अलग अलग नाड़ियों से होकर अलग अलग अंग में पहुँचती है। जैसे कि जो मूलाधार चक्र है वो सबसे पहला स्रोत होता है अपने इमोशंस का। ठीक है। अपने फियरनेस का, डर का, ग्राउंडिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, रूट है अपने बॉडी की, मतलब एक तरह का नींव है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर अपन ने ऊर्जा दी, इसको एक्टिवेट कर लिया, तो क्या चीज़ खत्म करी अपन ने? डर खत्म करा, डरते ही नहीं अपन लोगों से, शर्माते नहीं, शाइनेस खत्म कर दी बिल्कुल। ठीक है। तीसरी चीज़, अपन बीमार कम पड़ते, गुस्सा, अपना क्रोध जो है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल।
ठीक है। अपने अंग जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अपने हेल्दी होने स्टार्ट हो जाते हैं। पैर से संबंधित बीमारियां अपन को ख़त्म हो जाती है। अपने पैर सुंदर दिखने लगते हैं। कईयों के पैर होते हैं, किसी का मूलाधार चक्र खराब होता है तो क्या होता है कि पैर टेढ़े बांके होने स्टार्ट हो जाते हैं, घुटनों की शेप बिगड़ जाती है, पैर पतले हो जाते हैं, स्किनी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं कि मूलाधार चक्र खराब है। इंसान ज़्यादा घबराता है, लोगों को फेस नहीं कर पाता, हमेशा सैड सैड सा रहता है, एंगरनेस इश्यूज़ होते हैं, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होने लग जाता है। तो ये क्या होता है, उसने इंद्रियों को बिगाड़ लिया। अब इंद्रियाँ उसकी बॉडी को चला रही है, तो अपन क्या करते हैं, ऊर्जा देकर उसकी हीलिंग करते हैं, चक्र को ठीक करते हैं और उसकी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो ये इंडिकेट करता है कि अपन ऊर्जा से, मंत्र जाप से अपन एक हील करके उसकी बीमारी ख़त्म कर रहे हैं, उसकी इंद्रियों को उसके बस में ला रहे हैं। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अपन नॉर्मल इंसान से बात कर रहे हैं, बात करते करते अपन को गुस्सा आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सामने वाली इंद्री जो गुस्से की इंद्री है वो अपन को कंट्रोल कर रही है। अब अपन को उल्टा करना है, अपन को अपने हिसाब से इंद्री कंट्रोल करनी है कि अपन को कोई स्पेसिफिक जगह ही गुस्सा दिखाना है, तो अपन वहीं वहीं दिखाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए कहते हैं कि मंत्र जाप से चक्र हील होते हैं, चक्र अपनी इंद्रिया बस में आती है, कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हुई। अब देखिए चक्रों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चक्रों में पंखुड़ियाँ लगी रहती है, जैसे कि जो पहले बंद रहता है चक्र, हर एक फूल, आप फूल समझो चक्रों को, हर एक फूल का अलग अलग रंग होता है, वैसे ही चक्रों का रंग अलग अलग होता है। जैसे मूलाधार चक्र का रेड रंग हो गया, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे चक्र होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। अब वो खिलते हैं, पंखुड़ियाँ खिलती है, तो सबकी अलग अलग पंखुड़ियाँ होती है। जैसे हर एक फूल में अलग अलग नंबर में पंखुड़ियाँ होती है, जैसे किसी में 5 पंखुड़ी हुई, किसी में 4 हुई, किसी में 2 हुई, वैसे ही हर एक चक्र में भी अलग अलग पंखुड़ियाँ होती है। जैसे मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। स्वादिष्टान चक्र है जो उससे ऊपर वाला चक्र है, उसमें 8 पंखुड़ियाँ होती हैं। फिर मणिपुरा चक्र है, उसमें 10 पंखुड़ियाँ होती हैं। फिर उसके ऊपर अनाहता चक्र है, उसके अंदर 12 पंखुड़ियाँ होती हैं। उसके ऊपर जो अपना आज्ञा चक्र है, इसमें 2 ही पंखुड़ियाँ होती है। ठीक है। ऐसे एक यहाँ से निकलती है, एक यहाँ से। और जो अपना शस्त्रार है, जो क्राउन चक्र है, जो जो ये है समाधि वाला चक्र है, जहाँ से अपन अपने प्राण त्याग सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, उस चक्र में 1000 से ज़्यादा पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है। ये उनका स्ट्रक्चर हो गया। अब अपन को क्या करना है, बस ऊर्जा देनी है उनको। ऊर्जा किस माध्यम से जाएगी, नाड़ी के माध्यम से। जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो सबसे मोटी नाड़ी होती है, वहाँ से ऊर्जा पास करती है, और जब तक एक चक्र नहीं खुल जाता, जब तक ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, उस पर लगा है मूलाधार चक्र, तो ऊर्जा जाएगी, गाड़ी जाएगी, गाड़ी जाएगी, बहुत सारी ऊर्जा जाएगी। तो वो चक्र जैसे ही खुलेगा उसके बाद ही मूलाधार से ऊपर ऊर्जा जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। उस मूलाधार में ही ऊर्जा एब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, सामने वाली सिटी है, सिटी में एक बड़ा सा घर बना हुआ है, उस घर में स्टॉक जा रहा है गेहूँ का, मान लो। अब वो घर जब भी चेंज होगा, मतलब वो घर अपन जब भी बदलेंगे जब वो घर, जो पहला वाला घर है, वो बोरियों से भर जाएगा। तो अपन बार बार सप्लाई करेंगे बोरी की, जब तक वो घर भर नहीं जाता बोरियों से। ठीक है। बोरी मतलब गेहूँ की बोरी, जो थैली होती है उनसे। ठीक है। तो वैसे ही ऊर्जा होती है, बहुत सारी ऊर्जा जाती रहेगी, जाती रहेगी, जब तक वो ऊर्जा का जो मेन स्रोत है, जो चक्र है, वो ख़त्म नहीं हो जाता, जो कम्प्लीटली फुल नहीं हो जाता ऊर्जा से। सैचुरेशन कहते हैं इसको, सैचुरेट नहीं हो जाता। ठीक है। उसके बाद ही दूसरा घर अपन चेंज करेंगे, मतलब दूसरी ऊर्जा वाले चक्र में ऊर्जा जाएगी। ठीक है। तो मूलाधार चक्र की हीलिंग्स होती है, बहुत सारे बीज होते हैं, जिस बीज का जाप करने से वो चक्र एक्टिवेट होता है। तो अपन मूलाधार चक्र के बारे में आगे बात करेंगे। अभी मैंने सिर्फ बताया कि चक्र एक फंडामेंटल है, नींव है। चक्र को मेंटेन कर लिया तो बॉडी मेंटेन कर ली। अब चक्र कई चीज़ों से एक्टिवेट होते हैं, योगा से अपन उसको मैनेज कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस से, संकल्प से, ऊर्जा से, मंत्र जाप से, इनसे अपन एक्टिवेट कर सकते हैं चक्रों को। ठीक है। तो इससे अपने चक्र का संतुलन रहता है। अगर अपन ने, कई लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जो एक्टिवेशन है वो किसी के सानिध्य में ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ऊर्जा जाप तो कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं, खूब सारी ऊर्जा ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो ऊर्जा को यूज़ कैसे करें, कितनी ऊर्जा बॉडी में रखनी है, कितनी ऊर्जा यूज़ कर देनी है, कि है ना। इससे क्या होता है, चक्रों का संतुलन बिगड़ जाता है, तो आपकी बॉडी में अलग अलग पेन स्टार्ट हो जाते हैं। कहते हैं ना कि आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो, आपके ये दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जाप ही आपने ढंग से नहीं करा, आपने ऊर्जा ढंग से ली नहीं। कितनी स्रोत में, कितनी वैल्यू में ऊर्जा लेनी है, वो कोई आपको सानिध्य जो गुरु है वो ही सिखाएगा। समझ रहे? तो क्या होता है, आप जैसे आप मान लो मूलाधार चक्र में ऊर्जा भेज तो दी आपने, किसी से बिना पूछे आपने तामसिक मंत्र का जाप कर लिया, अलग अलग मंत्र का जाप कर लिया, तो मूलाधार चक्र में ऊर्जा जाएगी, नो डाउट, लेकिन वो पैचेज में उसमें इकट्ठी हो जाएगी।
इकट्ठी होगी तो पेन करने लग जाएगी, जैसे पैरों में दर्द होने स्टार्ट हो जाएगा, सिर में दर्द होने स्टार्ट हो जाएगा, आपकी थॉट प्रोसेस बिगड़ जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक चक्र से हर एक इंद्री काम करती है, यानी ग्लैंड भी काम करती है। जैसे जो अपना मूलाधार चक्र है उससे एड्रिनल ग्लैंड जो डू और डाई हार्मोन एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन सिक्रीट करती है, कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होते हैं, नॉन कॉर्टिसोल कॉर्टिकोइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं, अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिससे क्या होता है अपनी बॉडी के मैकेनिज्म्स काम करते हैं। ठीक है, उनसे ही अपन को गुस्सा आता है, एड्रिनल रश हो जाता है, मान लो एड्रिनल ग्लैंड एकदम ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करते हैं तो गुस्सा आता है, तो मूलाधार चक्र किसके लिए करा? गुस्से के लिए, गुस्से को मेंटेन करता है। तो अपन ने अपनी ग्लैंड को, अपनी जो इंद्रिय है उनको कंट्रोल करा, समझ रहे हो? अब वो आपने ऊर्जा गंदी दे दी, खराब दे दी, अलग अजीब प्रकार की ऊर्जा दे दी, एक मंत्र को ज़्यादा टाइम कर लिया, एक मंत्र को कम टाइम करा, तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया, तो चक्र का संतुलन बिगड़ गया, चक्र का संतुलन बिगड़ गया तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएंगे, बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और भी कई सारी प्रोसेस होती है। तो हम क्या करेंगे, मेडिटेशन के थ्रू चक्रों को व्यवस्थित करेंगे एक अनुसार, एक सिद्ध में। ठीक है, चक्रों को व्यवस्थित करके अपन सीखेंगे कि चक्रों को व्यवस्थित कैसे करना है और अपने बॉडी को शांत कैसे रखना है, इंद्रियों को वश में कैसे लाना है और भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। जय महाकाल।